हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि पेट के कैंसर के लक्षण में और पेट की दूसरी परेशानियां जैसे कि एसिड का बनना, अल्सर है, गैस्ट्राइटिस है, गैस में, इनमें क्या दोनों में अंतर होता है। क्योंकि पेट के कैंसर का जो लक्षण है शुरुआत के स्टेज में दूसरी बीमारियों जैसा ही रहता है, इसलिए लोग अपनी जांच नहीं कराते। और ज़्यादातर इसलिए जो पेट का कैंसर है, स्टमक का कैंसर के पेशेंट आखिरी के स्टेज में आते हैं, लेट स्टेज में आते हैं, इसलिए उनका इलाज नहीं हो पाता। तो हम लोग आज लक्षण के आधार पे दोनों में कैसे अंतर करें, अगर लक्षण के आधार पे कुछ अंतर हो पाता है तो जल्दी से जांच हो जाएगी और इलाज शुरू होगा। क्योंकि इलाज अगर शुरुआत की स्टेज में होता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले जो गैस्ट्रिक कैंसर का जो दर्द है उसकी बात करूं तो जो मरीज है उसको सबसे पहले पेट के अंदर अजीब सा डिस्कम्फर्ट होता है, फिर थोड़े दिन बाद वो दर्द में कन्वर्ट हो जाता है, 1 महीने में, 2 महीने में। और ये जो दर्द है ये बना ही रहता है, मतलब जो गैस की दवाई है, एसिड की दवाई है, खाने से कंट्रोल नहीं होता। तो सबसे बड़ा लक्षण ये है कि अगर एसिड की दवा खाने से दर्द में आराम नहीं मिल रहा है तो एक चांस है कि ये कैंसर का दर्द हो सकता है। और अमूमन जो गैस की समस्या है, गैस्ट्राइटिस है, एसिड की दिक्कत है, रिफ्लक्स की दिक्कत है, वो गैस की दवा खाने से, एंटासिड पीने से आराम मिलता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण यहीं पे होता है। दूसरा जो कैंसर का दर्द होता है वो समय के साथ बढ़ता ही जाता है और आपके खाने से, आपके रहने से, सोने के पैटर्न पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि जो एसिड का दर्द है, एसिडिटी का दर्द है, वो खाने से कई बार कम होता है, कई बार बढ़ जाता है, सोते समय नहीं रहता, या कई लोगों को रात में रहता है। तो दिन रात में या खाने पीने के बदलाव से, आपके लाइफ स्टाइल के बदलाव में से अगर दर्द में चेंज आता है तो वो एसिडिटी का, गैस का दर्द होगा। और अगर ये सब के साथ मतलब खाने पीने में कोई बदलाव नहीं आता, दर्द वैसे कि वैसा रहता है, तो ये ज़्यादातर चांस ये बनता है कि ये कैंसर का दर्द हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो पेट के कैंसर का ये भी है कि अगर वो एरिया के, लोकेशन के हिसाब से, अगर पेट का कैंसर जो आहार नली, ईसोफेगस और पेट के बीच में है तो पेशेंट को जो खाना है, सॉलिड खाना खाने में दिक्कत आती है। वो खाना खाता है तो खाना नीचे तक नहीं जाता, उसके लिए पानी पीना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई ग्रोथ है तो वो कैंसर हो सकता है। अगर खाना खाने में दिक्कत हो रही है, कोई ऐसे व्यक्ति जिसको थोड़े दिन से गैस की समस्या है, पेट में अजीब सा लग रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, तो उसको तुरंत जांच कराना चाहिए। और एक ये भी इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि अगर जो कैंसर है, पेट का कैंसर है, वो छोटी आंत और भोजन की थैली उसके बीच में है, पाइलोरिक रीजन में है, तो चूंकि आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, खाना नीचे की तरफ नहीं जाएगा, इसलिए खाना खाते ही पेशेंट को बहुत जोर से उल्टी आती है। उल्टी, नोजिया वोमिटिंग। नोजिया वोमिटिंग अल्सर में भी हो सकती है, लेकिन वो खाना खाने के जस्ट बाद नहीं होती, वो कभी भी हो सकती है। तो अगर किसी को उल्टी आती है खाना खाने के तुरंत बाद तो ये एक लक्षण हो सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट लक्षण है अर्ली सटाइटी, मतलब भूख, खाना खाते ही थोड़ा सा खाना खाए, फिर कुछ दिन बाद और कम खाना खा रहे हैं। रीजन है पेट के अंदर जगह कम बची, उस जगह में कोई ग्रोथ आ गई है, ट्यूमर, कैंसर आ गया है। इसलिए पहले जो व्यक्ति 4 रोटी खाता था, कुछ दिन बाद 3 खाएगा, फिर 2 खाएगा। अगर किसी के साथ ऐसा होता है, मतलब कि खाना कम खा पा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली सटाइटी हो रही, पेट उसका जल्दी भर जा रहा है। ये भी एक कैंसर की निशानी होती है। अल्सर, गैस्ट्राइटिस के जो गैस की बीमारी होती है उसमें इस तरह के लक्षण अमूमन नहीं आते। जो अगले लक्षण की बात करें वो है वजन का कम होना। व्यक्ति को पेट संबंधित प्रॉब्लम है, खाना नहीं पच रहा है, गैस डकार आ रही है और उसका वजन भी कम होता जा रहा है, तो ये कैंसर की एक निशानी। उसको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखा के इलाज करवाना चाहिए। जांच, एटलीस्ट जांच की बात करें, एंडोस्कोपी होती है, मतलब मुंह के अंदर कैमरा और लाइट डाल के देखा जाता है कोई घाव तो नहीं है, कोई ग्रोथ तो नहीं है, और वहां से टुकड़ा लेके बायोप्सी कर ली जाती है और कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर किसी का वजन कम हो रहा है तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। खून की कमी हो रही, एनीमिया हो रहा है। एनीमिया क्यों होगा? एक पेशेंट हो, खाना नहीं खा रहा है, दूसरा जो कैंसर, उसके अंदर ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है, खून बहता है। तो खून बहना भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। खून अल्सर में भी बह सकता है लेकिन कैंसर में ज्यादा बहता है। और दूसरी जैसे गैस्ट्राइटिस है, इरोजन है, रिफ्लेक्स है, उसमें अमूमन खून नहीं बहता। तो अगर लगातार वेट कम हो रहा है, लगातार एचबी कम हो रहा है, तो ये कैंसर की निशानी है। और ऐसे ही कैंसर की भी निशानी किसी के मुंह से खून की उल्टी आना, या तो फ्रेश ब्लड भी हो सकता है, या ज्यादातर पेट के अंदर के कैंसर में काफी कलर का आता है, वो एसिड से मिला रहता है, इसलिए डाइजेस्ट हो जाता है। तो या तो खून की उल्टियां हो या स्टूल में ब्लड आए। फ्रेश ब्लड तो नहीं आ रहा, ब्लड आ रहा है मतलब वो नीचे के पोर्शन का है, बड़ी आंत का होगा। पर अमूमन जो अगर कोई जांच कराता है, स्टूल में आरबीसी मिलता है, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि कैंसर हो सकता है, राइट। तो ये कुछ लक्षण हो गए जो बिल्कुल
अल्सर से, गैस्ट्राइटिस से, गैस की समस्या से बिल्कुल अलग है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको पेट की समस्या है, दवा लेने के बाद, एसिडिटी की दवा लेने के बाद नहीं ठीक हो रहा है, वजन कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, खाना खाने की इच्छा कम हो रही है, तो कैंसर होने के चांसेस हैं। उनको तुरंत जांच कराना चाहिए। जांच क्या कराना है? एंडोस्कोपी की जांच होती है, सोनोग्राफी की जांच होती है और सिटी स्कैन की। इस जांच से पता चल जाएगा, क्योंकि मेन समस्या जो पेट के कैंसर में उसके साथ यही कि लेट डायग्नोज होता है। ज़्यादातर लोगों को इस तरह के लक्षण होते हैं कि वो आम बीमारी समझते रहते हैं, गैस एसिडिटी की बीमारी समझ के अपना इलाज नहीं कराते। इसके अलावा पेट के कैंसर में कई बार पेट भी फट जाता है, आगे का ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाता है। कई बार अगर वो फैलता है तो दूसरे हिस्से में चला जाता है, राइट, लिम्फ नोड के अंदर आ जाता है, गले के बगल में गांठ हो जाती है, या जो अम्लाइकल एरिया है पेट के बीच में नोडुल्स आ जाता है। तो इस तरह के और भी कुछ लक्षण हो सकते हैं। तो अगर इस तरह किसी को लक्षण आ रहे हैं और वजन कम हो रहा है, खाना खाने में दिक्कत हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए, एंडोस्कोपी की अपनी जांच करवाएं, सिटी स्कैन की जांच करवाएं, राइट, अपने जो मन का भ्रम है वो दूर कर लें।